हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और उसका भी एक सब टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्री मतलब से जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें यूज करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो ज़्यादातर हम 3 यूज करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो जब भी हम कोई लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी लाइन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो यदि हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ एक्स एंड एक्सिस ऑफ वाई लें तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगी। तो ये होती है हमारी लीनियर पोलिनोमियल, यानी जो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा लीनियर। अब यदि हम दूसरा लेते हैं क्वाड्रेटिक, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट फॉर लीनियर पोलिनोमियल। अब मैं इसका ले रहा हूं दूसरा पार्ट। दूसरा हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक। यदि हम इसका ग्राफ लें तो ये ग्राफ क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² bx + c। अब चूंकि x यहाँ की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आ रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी। जब हम यहाँ पे लीनियर की बात कर रहे थे y = ax + b, इस तरह हम यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 थी तो इसलिए हमारा ये केवल 1 x कोऑर्डिनेट आएगा। यहाँ पे 2 है तो x के 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। और हम जब इसका ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी 2 कंडीशन आएगी, या तो ग्राफ इस तरह का आएगा या हमारा ग्राफ इस तरह का आएगा। ये अलग अलग कंडीशन है, जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारा जो ग्राफ आएगा या तो इस तरह से आएगा या फिर इस तरह से आएगा। तो ये है ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड हम लेते हैं क्यूबिक। थर्ड पार्ट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो आएगा ax³ bx² cx + d, वो इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है या डिग्री 3 है। तो ये कितने टाइम यानी x कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स या तो इंटरसेक्ट कराएगा या टच कराएगा। अब यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इसकी साइड थोड़ा चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ग्राफ इस तरह का, ये होगा हमारा ग्राफ क्यूबिक के लिए। तो लीनियर के लिए क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन। यदि हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो हमारा ग्राफ आता है पैराबोलिक, और हम जब क्यूबिक की बात करते हैं तो ग्राफ हमारा आता है इस तरह का। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब इसमें आता है कि इसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या पता पड़ता है। पहला हम ले रहे हैं यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल, और लो इसकी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाती है, ax + b। और या तो हम यहाँ पे fx लिखते हैं या फिर y को लिख लेते हैं। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो पहले हम क्या करेंगे,
ये हमारी होती हैं एक्सिस ऑफ एक्स एंड एक्सिस ऑफ वाई। ये वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, ये हो गया इसका ऑरिजिन। जब लीनियर पोलिनोमियल का कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन होती है, और जो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहां से हमारा जो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो यदि हम कोई ग्राफ लेते हैं और हम उसका जीरो फाइंड करते हैं तो लीनियर पोलिनोमियल की जीरो होगी जहां पे भी वो एक्स कोऑर्डिनेट का इंटरसेक्ट करेगा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ही उस लीनियर पोलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, या उसका जीरो होगा, या उसका रूट्स होगा। तो क्योंकि लीनियर है, एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री भी 1 है। तो इसके जीरो या वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो केवल एक ही जगह यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कराएगा या टच कराएगा, और जो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसकी जीरो होगी या इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हमारा दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो फिर ये बताया हुआ था कि यार हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये टच करेगा। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे दूसरा यहाँ पे हुआ, ये ही हमारे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो होंगे, सॉल्यूशन होंगे, या रूट्स होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ड्रॉ करते हैं तो वहां से हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे, और कौन से होंगे कि जहां भी वो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो ही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे कितने होंगे? 2 होंगे। थर्ड आता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल, यदि हम इसकी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो होगा एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ हमें मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ है एक्स कोऑर्डिनेट का 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो यहां से हमें एक्स की 3 वैल्यूज मिलेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्यूबिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशन होगा, या क्यूबिक पोलिनोमियल्स के रूट्स होंगे या जीरो होंगे। तो ये है जो हमारी पोलिनोमियल है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इनका रिप्रेजेंटेशन और इनका हमें क्या क्या यहाँ से वैल्यू मिलती है, क्या इनके जीरोज होंगे, वो हम यहाँ पे बताया हुआ है। आशा है सुनना आ गया होगा। और यहाँ पे कोई भी आपके कमेंट हो, कोई जानकारी देना चाहते हो तो ज़रूर दें। आपके सुझाव हैं, हृदय से आभारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।